आता ते या पडणे या अरवते, पडणे चुकवावे या परवते, नाहीची गा म्हणोनी तेथे पडावेची पडे। उस समय उस कुएं में गिरने से पहले गिरना टालने के लिए गिरने के सिवा दूसरा कोई साधन उपाय ही नहीं रहता, इसलिए उसे कुएं में पड़ना ही पड़ता है रे। तेवी मृत्यूच्या अवसरे एके, जे येऊनी जीवा समोर ठाके, ते होणे गा मगन चुके भले त्या परी। उसी प्रकार अब एक मृत्यु ही अटल है, इस कारण से जो कुछ जीव के सामने आकर खड़ा हो जाता है, अंतःकरण जिसका स्मरण करता है, वह होना फिर किसी भी प्रकार से टाल दिया तो भी टल नहीं सकता। आणि जागता जवासी जे, तव जे भावना भाविजे, डोळा लागत खेवो देखिजे तेची स्वप्नी। और मनुष्य जब जागृत रहता है, उस समय जो कल्पना उसके मन में खेलती है, वही कल्पना आँख लगते ही स्वप्न में दिखाई पड़ती है। तरी जितेनी अवसरे, जे आवडवनी जीवी उरे, तेची मरणाची मेरे फार हो लागे। उसी प्रकार जीवित अवस्था में जो बात अच्छी लगकर जीव से जुड़ी हुई रहती है, वही बात मरण की सीमा पर अधिक जोर पकड़ती है, उसी बात का स्मरण होते रहता है। आणि मनी जया जे आठवे, तो तिये गती ते पावे, म्हणोनी सदा स्मरावे माते तुआ। और अंतःकरण में जिसे जिसका स्मरण होता है, वह उस गति को प्राप्त होता है। इसलिए तुम निरंतर मेरा ही स्मरण करो। नित्य स्मृति का अंत्य स्मृति अनुसरण करती है, यह नियम है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। डोळा जे देखावे, का कानी ऐकावे, मनी जे भावावे बोलावे वाचा। आंखों से जो कुछ देखना है अथवा कानों से जो कुछ सुनना है, मन में जिसका चिंतन करना है, मुख से जो कुछ बोलना है, ते आतुबाहिरी आगवे, मीच करो निघालावे, मग सर्वी काळी स्वभावे मीची आहे। वे सभी अंदर के तथा बाहर के व्यवहार मेरे संबंधी ही होने चाहिए। फिर सब समय सहज भाव से मैं ही सर्वत्र सिद्ध हूँ। अगा ऐसे जरी झाले या, तरी न मरिजे देह गेले या, मग समरी संग्राम केले या, भय काय तुझ। अरे यदि ऐसा हो सके, मद्रूप हो गए, तो फिर देहपात होने के बाद भी मनुष्य मरेगा नहीं, वह अमर जवान होता है। फिर रणभूमि में युद्ध किया जाए तो तुम्हें मृत्यु का क्या भय हो सकता है। तू मन बुद्धी साचेसी, जरी माझ्या ठाई अर्पिसी, तरी मातेची गा पावसी, हे माझी भाष। तुम यदि वास्तविक रूप में अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर दोगे, तब तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, मद्रूप हो जाओगे, यह मेरा प्रतिज्ञा वचन है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यं यातु पार्थानुचिन्तयन्। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। हे चिकाई से आवरी होये, ऐसा जरी संदेह वर्ततो आहे, तरी अभ्यासोनी आधी पाहे मग कोप। यदि तुम्हारे मन में यही शंका खेलती रही होगी कि यह किस प्रकार होगा, तो तुम पहले इसका अभ्यास करके अनुभव कर लो। फिर यदि वैसा न हुआ हो तो खुशी से मुझ पर क्रोध करो। येणेची अभ्यासेसी योगू, चित्तासी करी पाच सांगू, अगा उपाय बळे पंगू पाडी टाकी। देखो, इसी अभ्यास के साथ चित्त को अच्छी तरह से जोड़ दो। अरे, प्रयत्न के बल से पंगुल आदमी भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। देवी सदभ्यासे निरंतर, परम पुरुषाची मोहोर, चित्तासी लावी मग शरीर, असो आडे जाओ। उसी प्रकार सदभ्यास से युक्त होकर, सदभ्यास
अर्थात अभ्यास करते समय तदन्य बातों की ओर ध्यान न देना, मतलब योगशास्त्र की भाषा में वैराग्य से, भक्ति मार्ग में तीव्र अनुराग से चित्त निरंतर परमात्मा के सम्मुख कर दो। फिर शरीर चाहे रहे और चाहे नष्ट हो जाए, जहाँ चित्त परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है वहाँ चिंता नहीं आती। जे नाना गती ते पावविते ते चित्तवरील परमात्मे आते, मग कवण आठविल देहाते गेले की आहे। जो चित्त जीव को अनेक प्रकार की गतियों में पहुंचाता है, वह चित्त यदि परमात्मा का वरण कर ले तब फिर शरीर नष्ट हो गया अथवा बचा हुआ है, इसकी याद कौन रखेगा। एक बार पति से भेंट हो गई कि पति के घर तक साथ लाकर छोड़ने वाले व्यक्तियों की भी याद उस लड़की को नहीं रहती। पैसरिते चेनी ओघे सिंधु जळ मीनले या घोघे, ते काई वर्तता है मागे पाहो ये काई। देखो, पानी नदी के प्रवाह के साथ भौय भौय आवाज के साथ बहते हुए सत्वर जाकर समुद्र में मिल जाता है। फिर क्या वह वापस लौटकर यह देखने के लिए आता है कि पीछे नदी के प्रवाह का क्या हो गया है। नाते समुद्र होऊनी ठेले, देवी चित्ताचे चैतन्य झाले, जेथ यातायात निमाले घनानंदी। कभी नहीं, वह तो समुद्र होकर रह गया। उसी प्रकार परमात्मा में मिले हुए चित्त का चैतन्य होकर रहा, जहाँ घनानंद में, परमानंद में जन्म मरण रूपी आवाजाही समाप्त हो गई। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। जयाचे आकारे विण असणे, जेथ जन्मणे नानी मणे, जे आघवे आघवे पणे देखत असे। जिसका बिना आकार के अस्तित्व होता है, जहाँ जन्म लेना अथवा मरना ये विकार नहीं होते, जो सर्वस्वरूप है और जो सर्वत्व रूप से सबको देखता है। जे गगना हो निजुने, परमाणु हो निसाने, जयाचे निसन्निधाने विश्व चळे। जो गगन से भी पुराना, अनादि, परमाणु से अधिक सूक्ष्म है, जिसके सान्निध्य से विश्व चलित होता है। जे सर्वाते विये, सर्व जयाचे निजिये, हेतु जयाचे नि होए अचिंत्य जे। जो सभी को प्रसव करता है, जिसके कारण यह सर्व जीवित रहता है। हेतु अर्थात कार्य कारण भाव जिससे उत्पन्न होता है, जो चिंतन से परे है। देखे ओळंबा इंगळून चरे, तेजी तिमिर जेत नसिरे, अर्जुनाजी देहाची अंधारे चर्मचक्षुसी। देखो, दीमक अंगार को स्पर्श नहीं करती, प्रकाश में अंधेरा प्रवेश नहीं करता। हे अर्जुन, जो स्वभावतः ज्ञान प्रकाश रूप दिन होकर भी स्थूल दृष्टि के लिए, अज्ञानी के लिए अंधेरा है, अदृश्य है। सुसडा सूर्य किरणांचा राशी, जो नित्योदयो ज्ञानी आसी, अस्तमानाचे ही जयासी अडिनाव नाही। जो निर्मल ऐसी सूर्य किरणों के सींचने से बनी हुई स्वप्रकाश रूप राशि है, जो ज्ञानियों के लिए सदा उदित प्रकाशक है, जिसके लिए उपनाम से भी अस्तमान शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक, सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अव्यंगवाणे या ब्रह्माते
प्रयाण काले प्राप्ते जो थिरावला चित्ते जाणो निस्मरे। जब अंत समय प्राप्त होता है तब जो पुरुष उस निर्दोष परिपूर्ण ब्रह्म को स्थिर अंतःकरण से ज्ञानपूर्वक स्मरण करता है। बाहिरी पद्मासन रचोनी उत्तराभिमुख बैसोनी जीवी गा सुख सोनी कर्मयोगाचे। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बाह्य शरीर से पद्मासन लगाकर बैठता है और कर्मयोग से मिला हुआ सुख जीव में अपने आप में संभाल कर रखता है। आतुमीन लेनि मनोधर्मे स्वरूप प्राप्तीचे निसंभ्रमे आपण पे आप प्रेमे मिळावेया। अंतःकरण में एकत्र की हुई मनोवृत्ति से स्वरूप प्राप्ति के प्रेम से अतिशीघ्र आत्मस्वरूप में स्वयं सहजता से एकरूप होने के लिए तैयार होता है। आकळले नियोगे मध्यमा मध्यमार्गे अग्निस्थानोनि निगे ब्रह्मरंध्रा। तब स्वाधीन किए हुए अष्टांग योग से कुंडलिनी शक्ति का व्युत्थान होकर वह सुषुम्ना के बीच वाले मार्ग से अग्नि स्थान से ब्रह्मरंध्र तक जाने के लिए निकलती है। तेथ अचेत चित्ताचा सांघातू आहाच वाणा दिसेगा मांडतू जेथ प्राणु गगना आतू संचरे का। जहाँ प्राण मूर्ध्याकाश में प्रवेश करता है वहाँ जड़ प्राण और चित्त आत्मा इनका संगम हुआ है ऐसा ऊपर से दिखाई पड़ता है। परी मनाच्या स्थैर्ये धरला भक्तीची भावना भरला योग बळे आवरला सज्जू होवनी। परंतु वहाँ से प्राण चलित न हो जाए इसलिए मन के स्थैर्य से वह धारण किया हुआ भक्ति की भावना से भरा हुआ और योग बल से रोक रखा हुआ रहता है और लय होने के लिए तैयार होकर जडा जडा ते विरवितू तो भ्रुलता माझी रचतू जैसा घंटा नादुलयस्तु घंटेची होये। वह शरीर के प्रत्येक जड़ अर्थात अचेतन और अजड़ अर्थात चेतन पदार्थों को जहाँ के तहाँ नष्ट कर देता है और स्वयं भ्रुकुटी के मध्य स्थान में रममाण होता है और वही लीन हो जाता है। जिस प्रकार घंटा का नाद घंटा में ही लीन हो जाता है। झाकलिये घटीचा दिवा नेणिजे काय झाला केव्हा या रीती जो पांडवा देह ठेवी। हे अर्जुन, जिस प्रकार किसी घट में ढककर रखा हुआ दीपक कब बुझ गया यह बात समझ में नहीं आती, इस रीति से जो पुरुष शरीर के अंदर प्राण का लय करके शरीर छोड़ देता है तो केवळ परब्रह्म जया परम पुरुष नाम ऐसा माझे निज धाम तो हो निठाके। जो शुद्ध परब्रह्म है जिसका नाम परम पुरुष है ऐसा जो मेरा स्वरूप स्थान है ठीक वही होकर वह ज्ञानी पुरुष रहता है।